हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शन एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि जो व्यक्ति आपके दिलो दिमाग पर घर किए हुए हैं उनके दिल में क्या चल रहा है, जिनके बारे में आप रात दिन सोचते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, सो आइए पहले हम चेक करेंगे आपकी फीलिंग्स और उसके बाद में आपके पार्टनर की फीलिंग्स, जिससे कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ योर एनर्जीज फर्स्ट। आपकी एनर्जी चेक करते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं इस समय, और फिर आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे और बाद में हम आपके लिए एंजल गाइडेंस लेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ योर एनर्जीज। आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं? अपने पर्सन को याद करिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए और फिर देखिए रीडिंग, तो आपको जरूर कोई ना कोई मैसेज मिलेगा। ओके, सो आपकी एनर्जी में है, पहला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। ओके, तो यहां पर ऐसे लग रहा है जैसे अब दोनों में कोई बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ है, कोई एक शॉकिंग इवेंट आया आप दोनों के रिलेशनशिप में। एक ऐसा इवेंट आया जिसने आप दोनों को बहुत बड़ा शॉक दिया या आपको बहुत बड़ा शॉक दिया है, और इस शॉक की वजह से आप अपने अंदर ही सिमट गए। ओके, आप अपने अंदर ही सिमट गए, यानी कि आपने बोलना बंद कर दिया, आपने बात करना बंद कर दिया अपने पार्टनर से। और ये जो भी शॉकिंग इवेंट था, ये ऐसा था कि जिसने आपको पूरी तरह से हिला के रख दिया, और इसकी वजह से आप दोनों के बीच में तनातनी हो गई है इस शॉकिंग इवेंट की वजह से। और अभी आप दोनों में कोई बातचीत नहीं है, या आप अभी इस वक्त अपने पार्टनर से बिल्कुल भी इंटरेक्शन के मूड में नहीं है, और आपको ऐसे लग रहा है कि अब इस जो भी घटना हुई है उसके ऊपर आर या पार का फैसला हो जाना चाहिए। नाउ यू आर टोटली डिवास्टेटेड। आप काफी मतलब परेशान हो गए हैं, आप काफी चकनाचूर हो गए हैं इस हादसे की वजह से, और आप दोनों में जो लड़ाई झगड़े हुए हैं या जो दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं बिकॉज ऑफ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। यहाँ पर थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, पेरेंट्स हो, फाइनेंसेस हो, या कुछ और हो। तो इन इश्यूज की वजह से नाउ यू आर नॉट रेडी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। आप टोटली चुप हो गए हैं अपने पार्टनर से, आपने टोटली कांटेक्ट खत्म कर दिया। आप बिल्कुल भी, अगर वो आपको कुछ रिवर्ट कर भी रहे होंगे या आपको कुछ मैसेज डाल भी रहे होंगे, तो आपकी इच्छा नहीं है उन सवालों के जवाब देने का या उनसे बहस करना। ये सब में आप इंटरेस्टेड नहीं हो। आप टोटली एक आइसोलेशन मोड में जा चुके, एंड यू वांट सम डिसीजन। आप अब कुछ फैसला चाहते हो अपने रिलेशनशिप। तो काफी परेशान दिख रहे हैं आप। ओके, द सन, किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वर्ड्स। देखिए, आप चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आपको आकर अप्रोच करें, आपसे मिलें, आपसे बात करें और आपको पूरी क्लैरिटी दें। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको कुछ तो ऐसी घटना घटी जिसने आपको टोटली हिला के रख दिया, तो उसकी वजह से ना अब आप चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़े और बहुत बैलेंस्ड होकर के आगे बढ़े आपके साथ में। ठीक है, इस रिलेशनशिप में बैलेंस लेकर के आए और आपको पूरी क्लैरिटी दे, आपको पूरी बात सच सच खोल करके सब कुछ बताएं, तब जाकर के आप इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस ला पाएंगे। मतलब आप खुश हो पाएंगे इस रिलेशनशिप में। सो जब तक आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट नहीं करते, पूरी क्लैरिटी नहीं देते हैं, तब तक यू आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। सो कहीं ना कहीं आप इस वक्त अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा पकड़ कर बैठे हैं कि जब तक आपको पूरी सच्चाई नहीं पता चलेगी, आपके साथ में जस्टिस नहीं होगा, तब तक आप इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी है। आइए अब आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, अब इससे आपको ये पता चल जाएगा आपकी एनर्जी से कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही है तो आप कोई और रीडिंग चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो आइए चेक करते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं वो भी बहुत दुखी हैं। द डेविल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसे लग रहा है कि देखिए, आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है। ठीक है, उनके नजर में आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो,
आप बहुत चार्मिंग हो, तो आपकी फिजिकल ब्यूटी उन्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। लेकिन जो भी हादसा हुआ है, जो भी आप दोनों में लड़ाई झगड़े हुए हैं, इसकी वजह से आपके पार्टनर भी काफी दुखी हैं। ओके, वो भी खुश हैं ऐसा नहीं है, वो भी काफी दुखी हैं, और कहीं ना कहीं वो भी किसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ठीक है, कोई है उनके लाइफ में जो उनको डोमिनेट कर रहा है, जो उनके ऊपर कंट्रोल बनाए रखा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो भी फंसे हुए लग रहे हैं, लेकिन हालांकि वो भी आपकी तरफ भाग कर आना चाहते हैं, बट परेशान है इस वक्त, वो खुद भी परेशान है। ठीक है, वो भी इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स चाहते हैं, बट इस वक्त वो एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि वो खुद भी परेशान है, फंसे हुए हैं कहीं, और दुखी हैं आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है इस बात को लेकर के। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ कार्ड। देखिए, उन्हें भी ऐसा लग रहा है ना कि जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है, जो आपने चुपचाप, आपने जो चुप्पी साध ली है, ठीक है, आप बिल्कुल भी अपने आप को आपने उनसे कांटेक्ट ही बंद कर दिया है आपने। ठीक है, आप बिल्कुल भी उनसे बात नहीं कर रहे हो, बिल्कुल ही आपने मतलब रिश्ता काट दिया है ऐसे लग रहा है। तो इसकी वजह से आपके पर्सन को भी ऐसे लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं आपने इस रिश्ते को खत्म तो नहीं कर दिया, सब कुछ जो कुछ भी चल रहा था आप दोनों के बीच में, ये अचानक से थम सा गया है। ओके, एक ऐसा थम गया है कि उन्हें लग रहा है कि कहीं ये सब चीजों का अंत ना हो जाए। ओके, दे आर फियरिंग कि ये रिश्ता कहीं खत्म ना हो जाए। आपकी चुप्पी ने, आपके नो कांटेक्ट ने उन्हें, उनके अंदर एक डर सा बिठा दिया है, और इस वजह से वो शांत हो गए, चुपचाप हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे बढ़े आपकी तरफ, कैसे इस रिश्ते में फिर से आ, जान लेकर के आए। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आपके पार्टनर अभी सोच रहे हैं कि फिलहाल थोड़ा सा वक्त दिया जाए इस रिश्ते को। ठीक है, उन्होंने भी वो भी एक सेल्फ डिफेंस मोड में चले गए हैं। तो आपके पर्सन भी एक सेल्फ डिफेंस मोड में जा चुके हैं। उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपको कांटेक्ट करना, आपसे कुछ बात करना व्यर्थ हो जाएगा, आप नहीं समझ पाएंगे वो क्या कहना चाह रहे हैं क्या नहीं। सो आई थिंक दे वांट कि इस साइकिल को थोड़ा सा खत्म होने दिया जाए, यानी कि ये जो एक दूरियां आ गई हैं, जो मन मुटाव आ गया है एक दूसरे के साथ में, उन चीजों को थोड़ा सा वक्त दिया जाए। जब तक ये चीजें खत्म नहीं हो जाती ना, ये जो पीरियड चल रहा है तनातनी का, ये जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक आपसे कांटेक्ट करना, आपको बात करना व्यर्थ होगा। सो आई फील दे विल टेक देयर प्रिटी ओन टाइम टू अंडरस्टैंड कि हाँ, अब माहौल शांत हो चुका है, आप दोनों में दिमाग में जितनी गर्मी थी वो शांत हो गई है। उसके बाद में वो आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में पेज ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में है, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो यानी कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। छोटा सा आपको हाय हेलो का मैसेज कर सकते हैं इस तरीके से आपको, या आपके सोशल मीडिया पोस्ट पर रिएक्ट कर सकते हैं, आपको ये दिखाने के लिए कि यस दे आर रेडी टू टॉक टू यू। ओके, तो उनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन जरूर आएगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त बीतने के बाद में। एट प्रेजेंट आई डोंट सी कि उनकी तरफ से कोई एक्शन आ सकता है। ठीक है, सो और देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है इस समय, और क्या सोच रहे हैं वो। उन्हें डर है इस वक्त कि कहीं जो कुछ भी हुआ है इसकी वजह से कहीं ये रिश्ता अभी खत्म ना हो जाए। कहीं ना कहीं वो भी इस डर में जी रहे हैं, और इस वजह से उनको भी आपकी तरफ कोई एक्शन लेने हो नहीं रहा। वो भी सेल्फ डिफेंस मोड में जा चुके हैं। हैप्पी फैमिली, द गार्डन एंड द गेट, मैन होल्डिंग अ कॉइन। देखिए, आपके पर्सन आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली चाहते तो हैं, ठीक है, और उनके हाथ में एक प्रपोजल भी है कि हाँ, दे वांट टू ऑफर यू दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप विथ यू। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ में रिश्ता नहीं चाहते हैं, वो डेफिनेटली आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली वाला रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन जैसा अभी मैंने आपसे कहा, वो इस वक्त कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। गार्डन एंड द गेट, आप देख रहे हैं ये लेडी कैसे खड़ी है गेट के अंदर, बाहर नहीं निकल रही है गेट खोलकर। सो लाइकवाइज योर पार्टनर इज ऑल्सो वेटिंग। अभी मैंने आपसे कहा कि यस, वो थोड़ा सा वक्त बीतने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे उन्हें लगेगा कि हाँ, सब चीजें अभी कूल हो गई हैं, नॉर्मल हो गई हैं आप दोनों के बीच में, आपका गुस्सा शांत हो गया होगा, तब जाकर के वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो तब हिम्मत करेंगे आपसे बात करने का, कि ताकि आप उनकी बात सुनो, समझो, और आप दोनों में कम्युनिकेशन हो सके। कहीं ऐसा ना हो कि आप गुस्से में उनसे बात ही ना करो। द थिंकिंग वुमेन, केयरिंग कनेक्शन,
द टेम्पल पाथ। देखिए, आपके पर्सन आपको एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन के रूप में देखते हैं। उनकी नजर में आप बहुत समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, और आपके साथ में वो डेफिनेटली बहुत रोमांटिक होते हैं, बहुत ज्यादा आपके बारे में रोमांटिक होते हैं। उनके मन में बहुत सारा प्यार है आपके लिए। वो आपके करीब आना चाहते हैं, आपके साथ में अच्छे और ब्यूटीफुल मोमेंट्स साथ में स्पेंड करना चाहते हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं वो भगवान से प्रे भी कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ऊपर वाले का साथ है आपके रिश्ते पर। मतलब अगर आप दोनों को मिले हो इस दुनिया में, तो डेफिनेटली ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ आशीर्वाद दिया है जिसकी वजह से आप मिले हो। सो दे डेफिनेटली फील दैट गॉड इज विद देम। इस रिलेशनशिप को ऊपर वाले का आशीर्वाद है, उन्हें यकीन है इस बात पर। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते हैं। यहाँ पर देखिए, इस डेक के सबसे दो ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, हैप्पी फैमिली एंड केयरिंग कनेक्शन। बट कहीं ना कहीं अभी अभी आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ओके, वाई, उनके मन में बहुत सारे सवाल भी हैं, चिंता में डूबे हुए हैं वो भी। क्लीन इट अप, मेंडिंग। देखिए, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, इससे रिलेटेड उनके मन में भी बहुत सारे सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों बोल दिया, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या उन्होंने जो बोल दिया वो क्यों बोला। तो जो कुछ भी हुआ है ना आप दोनों के बीच में, इस चीज को लेकर के वो भी मन में रात दिन सोच रहे हैं। उनके मन में भी हजारों सवाल है। एंड उन्हें पता है कि जो भी गलतफहमियां हुई है ना आप दोनों के बीच में, डेफिनेटली गलतफहमी हुई है, क्योंकि ये क्लीन इट अप कार्ड दिखा रहा है कि कुछ तो ऐसी बातें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। और शायद गर्मा गर्मी में या गुस्से में आप लोगों ने कुछ बोल दिया एक दूसरे को। तो वो जानते हैं कि हाँ, उन चीजों को बैठ करके अब रिजॉल्व करना पड़ेगा। मेंडिंग कार्ड आया है कि वो आपके साथ में रिजॉल्व करना चाहते हैं इस रिश्ते को। ठीक है, जो कुछ भी हुआ है उस चीज को वो रिजॉल्व करना चाहते हैं, और जो भी गलतफहमी हुई है उसको दूर भी करना चाहते हैं आपके पर्सन। तो ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपसे रिश्ता नहीं चाहते हैं, वो डेफिनेटली आपसे रिश्ता चाहते हैं, बट दे विल टेक सम टाइम। वेट करेंगे, वक्त का इंतजार करें। ठीक है, आइए आपके लिए एंजल गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं अबाउट दिस रिलेशनशिप। गेट मोर इंफॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटी एंड नॉट द राइट टाइम। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि अभी राइट टाइम नहीं है, सही समय नहीं है। सही समय आएगा, आपको अपॉर्चुनिटी देगा ऊपर वाला। ठीक है, इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए वक्त आएगा, समय आएगा, तब ये चीजें ठीक होंगी। एंड यू नीड टू टेक सम मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि जितना भी आपको पता है आपके पार्टनर के बारे में, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में गलतफहमी हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन निकालिए। हो सकता है और ज्यादा जानने के बाद में आपको क्लैरिटी आ जाए। जो अभी क्लैरिटी नहीं है आपको, वो क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, आइए रोमांस एंजल से पूछते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सेपरेशन, यस, आप दोनों में अभी फिलहाल सेपरेशन चल रहा है। एंजल्स बोल रहे हैं फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ओके, तो आपको दोनों को एक दूसरे को माफ करने की जरूरत है और सबक लेने की जरूरत है। रिलीजियस फैक्टर्स, अब दोनों में शायद हालात ऐसे हैं ना कि दोनों के जो सराउंडिंग है, सरकमस्टांसेस है, वो कुछ अलग है। वो जिस माहौल में है, आप जिस माहौल में है, ये काफी फर्क है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर रिलीजन का डिफरेंस हो, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की जो सिचुएशन है वो अलग होगी, और इस वजह से दोनों में शायद गलतफहमियां हुई हैं। तो सिचुएशन को समझने की जरूरत है आप दोनों को एक दूसरे की, तब जाकर के ये गलतफहमी दूर होगी। और एक दूसरे को एंजल्स कह रहे हैं कि माफ कर दीजिए। अब ये देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आपके पार्टनर को माफ करना है या नहीं। किसी भी जनरल रीडिंग, यूट्यूब पर जनरल रीडिंग के बेसिस पर आप अपनी जिंदगी के फैसले प्लीज मत लीजिए। मैं बार बार बहुत सारे रीडिंग्स में ये रिपीट करती हूँ। अक्सर होता है कि लोग यूट्यूब पर रीडिंग देखते हैं और उस हिसाब से अपने पार्टनर को जज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये रीडिंग्स जनरल हैं, हर किसी के साथ में एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं मैच करेगी, चाहे आपको इसकी रीडिंग रेजोनेट ही क्यों ना करे, लेकिन हर व्यक्ति अलग है इस दुनिया में और हर किसी का भाग्य अलग है। तो 100% आप अप्लाई मत करिए कि जैसा
बोला जा रहा है आप बिल्कुल वैसा ही करिए। आप अपने सिचुएशन को अपने हिसाब से जज करिए। हर किसी का भाग्य अलग है, ठीक है। यदि आप और आपके फ्रेंड दोनों मिलकर देख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप दोनों के पार्टनर एक जैसे होंगे। तो अपने अपने पार्टनर को अपने कॉमन सेंस से, अपने गट इंस्टिंक्ट से, और जो आपके 5 सेंसेस आपको बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, दिख रहे हैं आपको अपनी खुली आंखों से, उस पर ज्यादा यकीन करिए और फिर जिंदगी के फैसले लीजिए। यूट्यूब की रीडिंग्स के ऊपर अपने पार्टनर को जज मत करिएगा प्लीज, ठीक है। सो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। ये रीडिंग आप कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड बाय।